ज्यादा मत सोचो मेरे दोस्त, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। क्या आप भी हमेशा सोचते रहते हैं? सोते जागते उठते बैठते सोचते रहते हैं। कभी अपने बारे में, कभी अपने परिवार के बारे में, कभी रिश्तेदार के बारे में तो कभी अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। कभी सोचते सोचते अमीर बन जाते हैं तो कभी गरीब बनकर उदास हो जाता है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो कांच तोड़ने की बात करता था, यानी कि जहां कहीं भी कांच तोड़ने की बात आती थी या ताले को तोड़ने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसका परीक्षण लिया और बताया कि आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और दावे को तोड़ना है। जब वह तय समय के अनुसार वहां पहुंच गया तो अन्य पृष्ठ के दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं। आपको एक बॉक्स में सामान दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतारा जाएगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक खोलकर बाहर आ जाएगा, लेकिन आप बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी पुराने की हाँ कर दी और पानी में डाल दिया गया। जैसे ही वह पानी में प्रवेश करता है तो वह एक तार से जेब में जाता है और ताला लगाने की कोशिश करता है। 4 से 5 बार कोशिश के बाद वह बार बार असफल हो रही थी, लेकिन पानी में रहने के लिए इतने समय तक उसका ताला नहीं खुल सका और सांस लेना आसान नहीं था। आखिरकार उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वह विफल हो गया और उसने बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आया बॉक्स बाहर चला गया और झटका सा झटका चला गया। वह अचंभित हो गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। अंततः उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वह विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया। उसने सोचा कि मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि ये लॉक ही ना हो। उसे यह समझ आ गया था कि किसी भी काम को करते समय ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ काम शांत रहकर भी किया जा सकता है। अत्यधिक दिमाग लगाने से वह काम विफल साबित हो सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करके किसी भी चीज को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अत्यधिक दिमाग से परिणाम विपरीत आने की संभावना रहती है।